तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, जियानदे को जेल में एक आदमी मिलता है जो बताता है कि जेड टोकन यू फैमिली के कहने पर उसने बनाया था। ये सुन जियानदे को याद आता है कि वू यान भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है और शायद इन सब के पीछे वही है। आगे हेई बाई के साथ योजो जाते टाइम एक सराय में रुकता है। बाई पूछती है कि अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। हेई कहता है कि हमें कैसे भी करके योजो के रॉयल पैलेस में जाना होगा। तभी एक आदमी हेई को चाय देने आता है। हेई ट्रे को उठाता है और उसके नीचे रखे डॉक्यूमेंट को देखने लगता है। ये सीन देख हमें पता चलता है कि फाउंटेन अबोर्ड अभी भी हेई के लिए ही काम कर रहा है। हेई डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद बाई से कहता है कि मेरे पिता ने मुझे योजो मैरिज के लिए इसलिए भेजा है ताकि वो मेरी लॉयल्टी देख सके। वो देखना चाहते हैं कि मैं बिना अपनी मार्शल आर्ट के क्या कर सकता हूँ। अगर मैं चुनरान से मैरिज कर लेता हूँ तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी, जिससे वो मुझ पर और भी कम भरोसा करने लगेंगे। उन्हें मुझ पर डाउट ना हो, इसलिए मुझे ऐसे हारना होगा जिससे कि उन्हें मेरे ऊपर भरोसा हो जाए कि मैं उन्हीं के साथ हूँ। ये सुनकर बाई कहती है कि इसके लिए तुम्हें चुनरान से मिलना होगा और उसे अपना फ्रेंड बनाना होगा, पर यह बहुत मुश्किल है क्योंकि चुनरान बहुत चालाक है। आगे हम चुनरान को देखते हैं जो योजो के गार्डन में घूमने आई होती है। तभी हेई और बाई उससे मिलने आते हैं। चुनरान उन दोनों को पहचान लेती है और कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों हेई और बाई हो। बाई जवाब देते हुए कहती है कि तुमने सही पहचाना। वैसे हम दोनों यहाँ तुम्हारी मैरिज अटेंड करने आए थे, पर यहाँ किसी भी सराय में कोई खाली कमरा नहीं था, इसलिए हम डायरेक्ट तुम्ही से मिलने आ गए। चुनरान कहती है कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि आपको रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिली, पर मैं आपके लिए पैलेस में ये एक कमरा तैयार करवा देती हूँ। अब हेई चुनरान से कहता है कि मेरे फाउंटेन अबोर्ड की तरफ से मैं एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हें मैरिज के लिए देना चाहता हूँ। यह कहकर हेई एक स्टेटमेंट चुनरान को देता है जिसमें उन दोनों माँ बेटे ने लिखा था कि वो योजो के प्रिंस के लिए काम करते हैं और उसी के कहने पर उन्होंने चुनरान को मारने की कोशिश की थी। स्टेटमेंट पढ़कर चुनरान पूछती है कि तुम दोनों इसके बदले में मुझसे क्या चाहते हो। बाई कहती है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आगे चुनरान जब अपने पिता और भाई के साथ खाना खा रही होती है, तभी वो अपने पिता से कहती है कि मेरे ऊपर जिन दो लोगों ने अटैक किया था, मैंने उनसे पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि वो मेरे भाई के लिए काम करते हैं। जैसे ही चुनरान का भाई ये सुनता है तो वो अपने पिता से माफ़ी मांगने लगता है। वो कुछ कहे उससे पहले ही चुनरान कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। या चुनरान चाहती तो वो अपने भाई को फंसा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने भाई को और भी ज़्यादा डराना चाहती थी। इधर हुआंग शाओ और वू यान को भी पता चल जाता है कि हेई और बाई पैलेस में आ चुके हैं। हुआंग शाओ वू यान से कहता है कि मुझे बाकी किसी की भी फिक्र नहीं है, पर हेई इन सबसे अलग है, उससे मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमें पहले से इसकी तैयारी करनी होगी। आगे हम चुनरान और हेई को देखते हैं जो एक साथ चेस खेल रहे थे। यहाँ चुनरान को देख हमें पता चलता है कि वो अब हेई से अट्रैक्ट होने लगी है। वेल ये पहली बार था जब चुनरान चाहती थी कि कोई उसकी साइड हो। तभी एक दासी आकर चुनरान से कहती है कि बाई पूरे टाइम बस आराम ही करती है, वो ज़्यादा टाइम हमें परेशान करने में गुजारती है। ये सुन हेई कहता है कि वो ऐसी ही है, इस मामले में उसे कोई भी नहीं बदल सकता। अब हम बाई को देखते हैं जो चुनरान की दासियों का मेकअप कर रही होती है। वैसे तो बाई इन दासियों के साथ बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर पाती थी, पर इतने कम टाइम में उसने सभी दासियों के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। थोड़ी देर बाद बाई हेई और चुनरान के पास आती है जो अभी भी चेस खेल रहे थे। बाई को देख चुनरान पूछती है कि क्या तुम दोनों के जैसे सारे मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लोग भी यूनिक हैं, जैसे तुम दोनों हर स्किल में एक्सपर्ट हो, क्या बाकी सब भी ऐसे ही हैं। हेई कहता है कि सारा मार्शल आर्ट वर्ल्ड तो ऐसा नहीं है, पर तुम्हें पैलेस के बाहर का वर्ल्ड जरूर देखना चाहिए। चुनरान कहती है कि मैं भी यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, पर प्रिंसेस होने के कारण यह मुमकिन नहीं। तभी एक दासी आकर चुनरान से कहती है कि आपके पिता आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर चुनरान अपने पिता से मिलने आती है। उसके पिता पूछते हैं कि तुम्हारे पैलेस में अभी जो लोग ठहरे हुए हैं वो कौन है। चुनरान कहती है कि वो दोनों हेई और बाई है, मैंने उन्हें अपने पैलेस में रखा है ताकि वो आपकी मदद कर सके। अगर आप उन्हें अपने साथ मिला लें तो हमें योंगजो और जिजो के साथ बाकी स्टेट से भी डरना नहीं पड़ेगा। चुनरान की बात सुनकर उसके पिता कहते हैं कि सिर्फ तुम ही एक ऐसी हो जो मुझे अच्छे से समझती हो, पर तुम्हें मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लोगों के साथ इतना नहीं रहना चाहिए। चुनरान पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि वो दोनों मेरे पैलेस में हैं। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने बताया। अब चुनरान कहती है कि अगर मेरे भाई को मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है, यानी वो मेरे ऊपर नजर रख रहा है, हो सकता है उसी ने मुझे मारने के लिए उन दोनों माँ बेटे को भेजा हो। उसके पिता कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसकी जांच खुद करवाऊंगा। वैसे अभी तुमसे मैरिज करने बहुत से लोग आए हुए हैं, तुम बताओ तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। चुनरान कहती है कि पहले आप बताओ आपने किसको मेरे लिए चूज किया है। उसके पिता जवाब देते हैं कि मुझे हुआंग शाओ और लांशी तुम्हारे लिए सबसे ठीक लगते हैं, दोनों अपने स्टेट के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, इसके अलावा दोनों ही आगे जाकर राजा बन सकते हैं। तुम बताओ इन दोनों में से तुम्हें कौन पसंद है। चुनरान कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे ये दोनों ही पसंद नहीं है, पर कोई ऐसा पसंद है जो आपकी मदद कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे। चुनरान के पिता समझ जाते हैं कि चुनरान क्या कहना चाहती है। वो उससे कहते हैं कि कहीं तुम हेई की बात तो नहीं कर रही, वो हमारे जैसा नहीं है, वो मार्शल आर्ट वर्ल्ड से है, तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे लिए सही है।
चुनरान कहती है कि लांशी और हुआंग शाओ दोनों ही प्रिंस है, पर वो हेई का सामना नहीं कर सकते। आगे चुनरान अपने पैलेस में बैठकर हेई की पेंटिंग बना रही होती है। तभी बाई उसके पास आती है और कहती है कि इस पेंटिंग में कुछ कमी है। अब बाई हेई की पेंटिंग बनाती है और चुनरान को दिखाती है। चुनरान बाई से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम और हेई बहुत टाइम से एक साथ हो। क्या तुम हेई की मैरिज मेरे साथ करवाने में हेल्प कर सकती हो? बाई पूछती है कि तुम लांशी और हुआंग शाओ की जगह हेई से मैरिज क्यों करना चाहती हो? चुनरान कहती है कि हेई इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है। मानती हूँ कि वो प्रिंस नहीं है, पर टाइम आने पर वो इन दोनों प्रिंस को ही हरा सकता है। इसलिए मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी मदद करोगी या नहीं। बाई चुनरान को इसका कोई जवाब नहीं देती और हेई को आकर इस बारे में बताती है। हेई बाई से कहता है कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि वो सच में मुझे पसंद करती है? वो जानती है कि हेई सबसे ताकतवर है। चुनरान जीजोऊ और बाकी स्टेट से ज्यादा पावरफुल बनना चाहती है और अगर इसमें मैं उसकी मदद करता हूँ तो वो अपने मकसद में और भी ज्यादा जल्दी कामयाब होगी। बाई कहती है कि अगर वो तुम्हें अपनी साइड करना चाहती है तो उसके पास कोई प्लान भी होगा। इधर चुनरान अपने दासी से कहती है कि मैंने हेई को चूज किया क्योंकि वो मेरी मदद कर सकता है। अगर वो मेरी मदद नहीं करता है तो सभी को ये बता दिया जाएगा कि वो बाई को पसंद करता है। इन रूमर्स से बचने के लिए उसे मेरी मदद करनी होगी। आगे इनुस फेंग से कहता है कि मैंने फाउंटेन अबोर्ड को चलाने की बहुत कोशिश की है। मुझे सारी ब्रांचेस के बारे में जानने में ही 2 वीक लग गए। लांसी सच में लाजवाब है कि उन्होंने इतने टाइम से इसे मेंटेन करके रखा है। फैंग कहते हैं कि लांशी जितना कमजोर दिखता है उतना है नहीं। वो योजो मेरे कहने पर गया है, पर उसका वहाँ पर भी कोई बैकअप प्लान पहले से बनाया हुआ है जिससे वो चुनरान से मैरिज करने से बच सके। अब हमें इंतजार करना है कि वो किसे चूज करता है, फाउंटेन अबोर्ड व चुनरान को या फिर मुझे। इसी सीन के साथ एपिसोड 29 यहीं एंड होता है। मैं होप करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। बाकी कल कौन सा ड्रामा अपलोड करूँ कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शिए शिए शाओकान।